आज जो हम सबको पढ़ना है शैव मत के बारे में। किस मत के बारे में? शैव मत के बारे में। शैव मत भैया आखिर शैव धर्म का संस्थापक या प्रवर्तक या शैव धर्म के जो आज जो वो हमारे जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जो वो ये जो प्रचलित है, आखिर इसका वर्णन कौन किया, आखिर किसने लाया, इस धर्म के बाबू बारे में आज हम सबको जानना है। जो क्लास 12 का चैप्टर 4 का बाबू इतिहास के टॉपिक में आज ये लास्ट टॉपिक है। तो देखो जी, शैव मत भगवान शिव से संबंधित धर्म को शैव मत कहा गया। भगवान शिव जी से संबंधित धर्म को भगवान शिव जी से संबंधित धर्म को भगवान शिव जी से संबंधित धर्म को क्या कहा गया जी? शैव मत कहा गया। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा जाता था। इसका कहानी सुन लो। जो वेद 4 है ना भाई, वेद की संख्या कितनी? 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो बाबू जो भगवान शिव जी को ऋग्वेद में इसको रुद्र कहा गया है। ऋग्वेद में क्या कहा गया जी? भगवान शिव जी को भगवान शिव जी को क्या कहा गया है? रुद्र कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता में शिव जी के भी प्रतीक मिले हैं। यानी इस जो धर्म के जो पर्वत कहाँ पर? ये आपका हड़प्पा सभ्यता में भी क्या किया जी? शैव मत का यानी भगवान शिव जी के द्वारा जो चलाए गए जो धर्म है उसका क्या किया है जी? वर्णन मिला है। इसके अलावा सुनो, उसके अलावा रे बाबू मौर्य काल में भी शिव पूजा प्रचलित थी। किस काल में? मौर्य काल में। किस काल में? मौर्य काल में भी क्या थी जी? भगवान शिव जी की पूजा क्या थी? प्रचलित थी। कहने का मतलब यह हुआ भैया ये जो धर्म है शैव मत है का बहुत ज्यादा पुराना है भाई। ऋग्वेद से लेकर के बाबू हर बाबू आपको युग में बाबू आपको कहीं ना कहीं कहे जी कि जो शैव धर्म का यानी भगवान शिव जी के बारे में मिलेंगे। यहाँ तक कि बाबू जानते हो जो वीरसेन था, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो मंत्री था, चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री कौन? वीरसेन। ये भी क्या थे भाई? वीरसेन जो क्या थे, जो चंद्रगुप्त द्वितीय का ये था बाबू प्रधानमंत्री, ये खुद बाबू क्या कहता भाई? शैव धर्म को क्या था जी? अपनाया हुआ था। इसके अलावा गुप्त काल में भी बाबू इसका जो कि घुमरा का शिव मंदिर भी बाबू इसी का है। उस पर थानेश्वर में भी हेमसांग ने भी वाराणसी में को शैव धर्म का प्रमुख केंद्र बताया। चंदेल शासक ने भी बताया। यानी कहने का मतलब यह हुआ बाबू जो भगवान शिव के द्वारा जो संबंधित जो धर्म है, भगवान शिव से जो संबंधित धर्म कौन धर्म है? शैव मत है, शैव धर्म है। ये धर्म आपका उत्तर भारत में बाबू कहीं ना कहीं क्या जी प्राचीन काल से क्या था? काफी जड़ मजबूत किए हुए था, जो आज भी है। उत्तर भारत में आज भी क्या है जी? इस धर्म के क्या है जी? बहुत ज्यादा बाबू क्या है? प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे उदाहरण के तौर पर बाबू भगवान शिव को क्या किया गया भाई? आपको ऋग्वेद में रुद्र कहा गया है। यहाँ तक कि बाबू इसका हड़प्पा सभ्यता में भी इसका प्रमाण मिलता है। मौर्य काल में भी प्रमाण मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे वीरसेन जी, वो भी खुद क्या थे भाई? ये शैव मत से क्या थे? संबंधित थे। जो आज जो हम सब जो समझते हैं ना कि भगवान शिव जी का पूजा है, ऐसा नहीं है भाई। प्राचीन काल से ऋग्वेद, कल भी है, कल शायद शिवरात्रि है। हाँ, कल शिवरात्रि में आज की नहीं भैया, ये बहुत प्राचीन मत है भाई। उसमें हम लोग को सब उपवास रखता है ना जी, तो भगवान शिव जी का शादी होता है उसका, ठीक है। आप भैया देखो उन लोग का भाई संबंधित है जो भी है, ठीक है। आप देखो भाई, ये तो उत्तर भारत की बात है। सुनो अजी, बात नहीं करो। अब बाबू जानते हो दक्षिण भारत में भी बाबू, सुनो जी, दक्षिण भारत में भी बाबू क्या किया था जी? इस धर्म के बाबू दक्षिण भारत में भी, इसमें दक्षिण भारत में भी क्या किया भाई? दक्षिण भारत में भी इस धर्म को बाबू जानते हो बहुत ज्यादा बाबू आपको प्रभाव देखने को मिला है। जैसे बाबू चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव,
चालुक्य, राष्ट्रकूट और पल्लव। चालुक्य लोगों ने, राष्ट्रकूट के लोगों ने और पल्लव के जो शासक लोगों ने भी क्या किया बाबू, दक्षिण भारत में बाबू क्या किया, इस धर्म को फैलाने का काम। हाँ, ये राष्ट्रवंश का नाम है दक्षिण भारत में। ठीक है, इस तरह करके बाबू जो ये धर्म क्या हुआ भाई, पूरे क्या किया जी, मतलब जो है क्या कि फैला हुआ था। अब सवाल हुआ यह है कि भाई शैव धर्म के सिद्धांत कितने थे? तो शैव धर्म के जानता बाबू, शैव धर्म के बाबू सिद्धांत तो जो थे 5 थे। भगवान शिव जी के द्वारा, यानी भगवान शिव के द्वारा जो चलाया गया जो धर्म था शैव मत, तो इसमें शैव धर्म के कितने सिद्धांत थे भाई? तो शैव धर्म के बाबू कितने सिद्धांत थे? शैव धर्म के सिद्धांत बाबू क्या थे? 4 थे। ठीक है, शैव धर्म के सिद्धांत कितने थे? 4। सबसे जो बाबू जो पहला सिद्धांत ना, सबसे जो पहला सिद्धांत है भाई कि शैव मत भजन कीर्तन, आज हम लोग कीर्तन करते हैं ना जी, हरे रामा हरे कृष्ण करते हैं ना भैया, भजन गाते हैं जी, भगवान का भजन गाते हैं ना बाबू, क्या गाता नहीं तो? अरे भैया हरे रामा हरे कृष्ण तो होता है ना भाई, 108 घंटे 72 घंटा जिसको जप करते भी है। या सुनो, तो सुनो, ध्यान दो, बात नहीं करो तो भजन सिर्फ जो बात में डिस्कस नहीं, अब आओ इधर कि भजन कीर्तन शास्त्र उपदेश के माध्यम से तमिल समझ में शैव धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। किससे? इस धर्म में बाबू भजन कीर्तन इन सब के द्वारा बाबू क्या किया गया जी, प्रचार प्रसार किया गया, जो आज भी बाबू हो रहा है। समझो दूसरा जो भाई कि भक्ति ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र साधन है, जिसका जो सिद्धांत क्या भाई, भक्ति क्या है? भक्ति ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र साधन है, एकमात्र साधन है। जो बाबू ये चीज इस्लाम धर्म में भी बाबू ये चीज है। जैसे बाबू हम लोग, आप लोग हिंदू धर्म में जो शैव धर्म को जो मानते हैं वो लोग भक्ति करते हैं ना भाई, जो इस्लाम धर्म में क्या है बाबू, जो लोग जो मतलब जिस भक्ति टाइप के लोग होते हैं, वो नमाज पढ़ने के बाद बाबू जान तो 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार बाबू अल्लाह अकबर वो पढ़ता है इस टाइप करके। तो उसी प्रकार बाबू जो आपका ए भाई सुनो जी, ठीक उसी तरह बाबू आपका जो ईसाई धर्म, बात नहीं करो बाबू, सब चीज को समझो पर को। ईसाई धर्म में भी बाबू क्या किया जाता है जी, शांति से रहना यार, माँ मरियम का प्रभु यीशु का और परमेश्वर का क्या किया जाता है, जो गुणगान करता है। ठीक बाबू शैव धर्म में भी भक्ति जो क्या करता है भैया, गाया जाता है जी, ईश्वर प्राप्ति का क्या होता है, एक साधन होता है। शांति से रहो, ठीक है। नंबर जो तीसरा जो बाबू जो जाति पाति उच्च नीच का विरोध करते हैं, ये जाति पाति ऊंच नीच जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव का विरोध करना, ऊंच नीच का भेदभाव का विरोध करना, भेदभाव का विरोध करना, जो बाबू ये इस्लाम धर्म में भी है, हर एक दुनिया का लगभग बाबू हर धर्म में है ये चीज, जो भगवान शिव के जो द्वारा चलाया गया धर्म था, इसमें भी बाबू क्या है कि इस बात का बाबू वर्णन है। नंबर जो चौथा वो प्रेम और भक्ति का उपदेश, प्रेम और भक्ति का उपदेश, प्रेम और भक्ति, प्रेम व भक्ति, ये भी बाबू क्या था जी, इस धर्म का क्या था, मतलब कि महत्वपूर्ण क्या है अंग है किसका, एक शैव मत का। जो अमूमन तौर पर बाबू ये जो धर्म जो है, ये जो उपदेश है, लगभग बाबू सभी धर्मों से बाबू क्या करता है, मिलता जुलता है। और समझ एक शैव मत, ठीक है, जो अमूमन तौर पर वो लगभग सभी धर्मों से मिलता जुलता है। तो अभी तक हम लोगों ने जाना कि भैया शैव मत, कि शैव मत के जो
संस्थापक है तो भगवान शिव जी से है, संबंधित धर्म से है। ठीक है, भगवान शिव जी से संबंधित धर्म है। ऋग्वेद में भगवान शिव जी को रुद्र कहा गया। और चंद्रगुप्त का जो प्रधानमंत्री था वीरसेन, वो भी क्या थे, जिस शैव धर्म के क्या थे, बहुत बड़े क्या थे, प्रवर्तक थे, मतलब उसको मानने वाले थे। शैव मत को हड़प्पा सभ्यता में भी चला, ऐसा नहीं कि हम ही लोग मान रहे हैं, प्राचीन काल से आ रहा है भाई। मौर्य काल में बाबू इसका प्रमाण देखने को मिलता है। यहाँ तक कि दक्षिण भारत में बाबू चालुक्य, राष्ट्रकूट और पल्लव वंश के राजाओं ने भी क्या किया बाबू, इस धर्म को बढ़ाने का काम किया। इसका अलावा बाबू इस धर्म के जो सिद्धांत है 4 है कि भजन कीर्तन पर बल देना। ठीक है, नंबर 1 में भजन कीर्तन पर क्या करना, बल देना। नंबर 2 बाबू भक्ति को क्या क्या भाई ईश्वर प्राप्ति का साधन माना गया। नंबर 3 बाबू क्या क्या जाति पाति ऊंच नीच ये भेदभाव का विरोध किया कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, समाज में सभी लोग बराबर होना चाहिए। नंबर 4 क्या क्या प्रेम और भक्ति पर क्या किया गया जी, सबसे ज्यादा क्या किया गया, बल दिया गया। इसी तरह करके बाबू जानते हो और बाबू 3 संप्रदाय है। ठीक है, जो हम लोग थोड़ा सा बाबू मतलब इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। और जो बाबू एक छोटा सा मतलब कि 3 पॉइंट है। एक आता है लिंगायत संप्रदाय। ठीक है, समझा। एक और जो एक आता है लिंगायत संप्रदाय। हाँ, लिंगायत संप्रदाय ये बाबू 12वीं सदी में लिंगायत वैष्णव आंदोलन के उदय से का उदय हुआ। इसकी जो ये बाबू जानता हम लोग इधर नहीं, आप सर बाबू आपको ये कर्नाटक वगैरह में मिलेंगे इस धर्म के मानने वाले लोग। हाँ, ये भी एक धर्म ही है जिसको बात नहीं कर, इसको मानने वाले लोग अक्सर कहाँ पर, कर्नाटक में मिलेगा। अभी बहुत बड़े बाबू इसका मठ भी है यहाँ पर आपका कर्नाटक में, दक्षिण भारत में। तो सुनो जी, इसका जो आंदोलन, इसका जो उदय हुआ, इस संप्रदाय का उदय हुआ है बाबू वीर शैव आंदोलन से इसका उदय हुआ। वीर शैव आंदोलन से इसका बाबू उदय हुआ। इसका जो बाबू प्रवर्तक, इसका संस्थापक जो था बाबू, ठीक है, इसका जो संस्थापक था बाबू वास्तव तथा एवं उसका भतीजा चन्ना वास्तव, और वास्तव प्लस इसी का भतीजा चन्ना वास्तव। ठीक है, ये कर्नाटक में कालचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। जो दोनों जो क्या थे भाई, कर्नाटक में जो वो कालचुरी के दरबार में रहते थे। कर्नाटक में किसके, कालचुरी के हाँ वही है वास्तव। ठीक है, ये कहाँ पर रहते थे, कर्नाटक में कालचुरी के बाबू क्या करते थे जी, वहीं पर रहते थे। ये एक्चुअली जो वो लिंगायत संप्रदाय है ना भाई, ये लोग भगवान शिव जी के उपासक है। भगवान शिव के क्या है, ये उपासक है, और पता है उपासक। ठीक है, मैंने उसको मानने वाले। और यहाँ तक कि बाबू ये शिवलिंग की आराधना भी करते थे। और यही लोग क्या करते थे भैया, शिवलिंग का आराधना भी करते थे। हम लोग करते हैं ना भाई, भगवान शिव जी के शिवलिंग का आराधना भी करते थे। ठीक है, इसके अलावा रे बाबू इन लोग क्या करते थे, तथा से चांदी के संपुट में रखकर गले में पहनते थे। और इसको बाबू चांदी के किसी चीज पर रख करके इसको क्या करता था भाई, गले में बाबू इस संप्रदाय के लोग पहनते थे। चांदी के संपुट में रखकर किसी चीज पर रखकर उस पर क्या करता था भाई, एक हार के रूप में, गले के रूप में इसको बाबू ये पहनने का काम करते थे। इन लोग ने बाबू क्या था भैया, कर्म में विश्वास करते थे और शिव को परम तत्व मानते थे। इन लोग क्या करते थे भाई, ये जो संप्रदाय के लोग अभी भी है, कर्म पर सबसे ज्यादा विश्वास, किस पर, कर्म पर। और भगवान शिव जी को क्या करते थे, परम तत्व मानते थे। भगवान शिव को क्या करते हैं, परम तत्व मानते हैं, सब कुछ वही है। और भगवान शिव जी क्या है, सब कुछ वही है। इसके अलावा ये वेदों तथा जाति पाति का खंडन करते थे। अब पुनर्जन्म का सिद्धांत एवं गुरु की महिमा मान्य नहीं थे। इन लोग बाबू फर्क है भाई, ये जानते लोग बाबू, जान लो
पुनर्जन्म को लोग नहीं मानते हैं। सुनो, हाँ, तो बाबू हम लोगों ने इस संप्रदाय के बारे में जाना, जो इस धर्म के, जो इस चीज को जो मानने वाले लोग हैं, लिंगायत संप्रदाय के, बात नहीं करो। ये जो इसका जो उदय हुआ बाबू, वीर शैव आंदोलन से इसका उदय हुआ। इसको जो बाबू संस्थापक था, मतलब इस धर्म को जो बढ़ाने का जो काम किया बाबू, वास्तव और उसी का भतीजा चन्नावासु। ठीक है, ये कहाँ पर थे? तो कर्नाटक के कालचुरी में, कालचुरी के दरबार में रहा करते थे। ये लोग शिव के उपासक थे, प्लस क्या करता था, भगवान शिव की आराधना करते हैं। चांदी के संपुट में किसी चीज पर रख इसको गले में इसको बांधते हैं। इन लोग में सिर्फ फर्क यही है, इन लोग भगवान शिव जी के सब कुछ परम तत्व मानते हैं। दूसरी बात, लोग धर्म पर विश्वास करते हैं और पुनर्जन्म को बाबू इस संप्रदाय के लोग नहीं मानते। ठीक है, पुनर्जन्म को इस संप्रदाय के लोग क्या करते हैं? नहीं मानते। नंबर जो बाबू दूसरा जो और एक जो संप्रदाय आता है, ठीक है, सुनो, एक और जो बाबू संप्रदाय आते हैं, वो आता है भाई कपालिक संप्रदाय। सुनो, ये भी जानते हो, ये भैरव को शिव का अवतार मानते थे। किसको? भैरव को। ठीक है, भैरव है ना जी, भैरव को किसका अवतार मानते थे? शिव का अवतार मानते थे। नंबर दूसरा बात, और उनकी उपासना भी करते थे। किसकी? इसकी उपासना भी क्या करते हैं जी? इसकी करते थे। इनके मत में अनुयायी सूरा सुंदरी का पान करते थे। और अब इसके जो इस धर्म के जो मानने वाले जो लोग रहते थे बाबू, सूरा सुंदरी, सूरा सुंदरी, सूरा सुंदरी का क्या करते थे? पान करते थे। जटा जुटा रखते थे। अभी भी है ये लोग, जटा दक्षिण भारत में जटा जुटा रखते थे। इस टाइप का जानते हो, इस धर्म को मानने वाले बाबू हम लोग बाबू यहाँ पर है। वो तो शायद मर गया, एगो रिटायर के घर के वहाँ पर, अभी एगो यहाँ पर है। हाँ नहीं, इस धर्म के मानने वाले लोग भी एगो यहाँ पर है, लखू टोला में है। अच्छा, कुछ का जब क्या नाम है, वो बूढ़ा भी हो गया है ना, अभी यहाँ पर अभी है, लखू टोला में। हाँ, मतलब पूरा जन तो बूढ़ा टाइप का हो गया है वो पूरा। वो लाठी लेकर के चलता है, मतलब रखता भी अभी है वो। कौन हुआ? जो भी है, ये बाबू ये संप्रदाय के लोग हैं। सुनो जी, मेरे को तो शरीर पर तो जी ये बात नहीं करो, शरीर पर बाबू शमशान का भस्म लगाते हैं। इस धर्म का जो मानने वाले लोग हैं, शरीर पर शमशान का भस्म माने राख। अभी तो यूपी में गंगा नदी के घाट के जहाँ का जो है ना मनिहार, जिसको हम लोग आघोड़ी की क्या आघोड़ी, ठीक है, समझा? तो बाबू ये शमशान का राख लगाते हैं, हाथ में नारमुंड धारण करके रखते हैं। हम आपको वीडियो में दिखा देंगे, रुको ना थोड़ा सा। हाथ में नारमुंड धारण करके रखते हैं। इसके अलावा रे बाबू नारमुंड का माला भी पहनते हैं। इसका विवश और भावभूति में अब आप इसका जानते हो बाबू, इसका जन्म का केंद्र भी श्री शैल नामक बताया गया। ठीक है, ये बाबू तो अगर आपसे कपालिक जी, कपालिक संप्रदाय के बारे में पूछे तो भैया ये भैरव जो है जी, लोग शिव का क्या करते हैं? भैरव को शिव का, हम लोग इंडिया में तो बहुत है बाबू, ये भैरव को शिव का क्या अवतार मानते थे, शिव उसी का उपासना करते थे। सूरा सुंदरी का पान करते थे। इसके अलावा हाथ में नरमुंडी रखते हैं। शरीर पर क्या करते? शमशान का राख लगाते हैं। इसके अलावा बाबू इन लोग क्या करते? जटा झुटा को धारण करते हैं। एक और जो बाबू संप्रदाय है, ठीक है, ये जो बाबू पशुपत संप्रदाय, पशुपत
संप्रदाय, और नहीं लास्ट है पशुपात संप्रदाय। देखो बाबू, कहने का मतलब ये हुआ, हिस्ट्री पढ़ते हो ना, जो चीज किताब में उसको पढ़ करके रखो, एग्जाम में फंसे चाहे नहीं फंसे, नॉलेज तो होगा जी, और हर चीज को बोलते कम से कम ज्ञान भी तो होना चाहिए। बस हमारे कोई पूछ देता तो पशुपात संप्रदाय, ठीक है, और नहीं है बाबू, ये नहीं है। सुनो, यह शैव का प्राचीनतम संप्रदाय है जी, यह बाबू शैव धर्म का बाबू सबसे प्राचीनतम रूप, सबसे प्राचीनतम पशुपत, शैव का बाबू शैव का सबसे प्राचीनतम, बात नहीं करो, शैव का क्या जी बाबू सबसे प्राचीनतम रूप है। इसका संस्थापक जो बाबू था लकुलिस थे, इसके संस्थापक कौन थे? लकुलिस थे। कौन थे? बात नहीं, लकुलिस थे। बाणभट्ट ने बाबू कादम्बरी में इस संप्रदाय का उल्लेख किया। इस बात की जानकारी किससे मिलती है भाई? बाणभट्ट का एक किताब था, अभी भी है, बाणभट्ट का एक किताब है, उसका नाम है कादम्बरी, ठीक है, कादम्बरी। इसी किताब में बाबूजी इस धर्म के बारे में उल्लेख किया गया है, कादम्बरी में, ठीक है। और इस संप्रदाय का प्रमुख जो मंदिर बाबू, अभी बाबू जान को मंदिर की अगर बात किया जाए तो नेपाल के काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ का मंदिर अभी एट ए टाइम है, ठीक है। नेपाल के काठमांडू में कौन सा मंदिर? अभी इस धर्म का बाबू जो नेपाल के काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर, ठीक है। कौन सा? नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर जो काठमांडू में अभी प्रेजेंट में टाइम है, ये समझा बाबू। तो पशुपत संप्रदाय का संस्थापक बाबू कौन था? तो बाबू आपका लकुलिस था। ये क्या था? शैव धर्म का सबसे प्राचीनतम बाबू ये रूप है। इसका जो प्रमाण किससे मिलता भाई जानकारी? बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया कादम्बरी किताब है, ग्रंथ, उसी से मिलता है। अभी फिलहाल बाबू नेपाल के काठमांडू का पशुपतिनाथ का जो मंदिर है बाबू, इस धर्म का सबसे बड़ा क्या है बाबू, ये उदाहरण है, ठीक है। तो आज के लिए ही ये चैप्टर समाप्त होता है। ये चैप्टर शायद मेरे ख्याल से 3-4 वीडियो में कंप्लीट हुआ। फिर हम लोग आगामी जो क्लास में हम लोग 5 अध्याय हिस्ट्री का शुरू करेंगे।